प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं लिट लकार भविष्यत्काल के अनुवाद कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। इसके पूर्व लट लकार वर्तमान काल के अनुवाद कार्य को पार्ट 1 में कराया जा चुका है। यदि आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, कृपया जाकर उसे अवश्य देख लें। आइए आज देख लेते हैं लिट लकार के अनुवाद कार्य को। इसके पूर्व हम लोग पढ़ चुके हैं कि लकार 10 प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोगों को केवल 5 लकारों के बारे में ही अभी पढ़ना है, जिसमें लट लकार वर्तमान काल के अर्थ का बोधक होता है, लिट लकार भविष्य काल, लंग लकार भूतकाल, लोट लकार आज्ञा सूचक एवं विधिलिंग लकार का प्रयोग चाहिए अर्थ में किया जाता है। लट लकार का प्रयोग को बताया जा चुका है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए प्लेलिस्ट में जाकर उसे आप देख सकते हैं। आज हम लोग लिट लकार भविष्यत्काल अर्थात फ्यूचर टेंस के अनुवाद को देखेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि शब्द रूप और धातु रूप क्या होता है। शब्द रूप कर्ता रूप होता है, जिसमें संज्ञा एवं सर्वनाम का रूप चलता है, और धातु रूप क्रिया रूप होता है। यहाँ पर हम लोग परस्मैपदी धातुओं को पढ़ेंगे। धातुएं 3 प्रकार की होती है, परस्मैपदी, आत्मनेपदी व उभयपदी। पुरुष 3 होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष एवं उत्तम पुरुष। वचन 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन एवं बहुवचन। लिंग 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एवं नपुंसकलिंग। अब यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार से वाक्य का निर्माण करेंगे। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष को लेते हैं। उत्तम पुरुष का कर्ता अहम, आवाम, वयम होता है, मैं, हम दोनों, हम सब। तो जिस पुरुष का कर्ता होगा, जिस पुरुष के जिस वचन का कर्ता होगा, क्रिया का प्रयोग भी उसी पुरुष उसी वचन का किया जाएगा। जैसे अगर हम लेते हैं अहम को, अर्थात मैं पढ़ूँगा, वाक्य बनेगा मैं पढ़ूँगा। तो मैं पढ़ूँगा में अहम हो गया, अहम अर्थात मैं। तो अहम उत्तम पुरुष एक वचन का करता है, जिसके लिए U1 लिखा गया है। तो हमें क्रिया का प्रयोग भी उत्तम पुरुष एक वचन का करना होगा, अर्थात ये U1 के साथ U1 का प्रयोग करेंगे। अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूँगा। अब लेते हैं हम दोनों पढ़ेंगे। हम दोनों पढ़ेंगे तो उत्तम पुरुष द्विवचन का है, क्रिया हो जाएगा उत्तम पुरुष द्विवचन का। आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, हम सब का होता है वयम, यह उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष बहुवचन के क्रिया पठिष्यामः का प्रयोग करेंगे। अब देखते हैं मध्यम पुरुष को। मध्यम पुरुष को एम से इंगित किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। तो मध्यम पुरुष एक वचन को M1, मध्यम पुरुष द्विवचन को M2 और मध्यम पुरुष बहुवचन को M3 से दिखाया गया है। उसी प्रकार से यहाँ पर क्रिया को भी प्रदर्शित किया गया है। अगर तुम पढ़ोगे, मध्यम पुरुष एक वचन का करता है, तो मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग करेंगे। त्वं पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे। युवाम पठिष्यथः, युवाम मध्यम पुरुष द्विवचन का करता हुआ, तो मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया का भी हम प्रयोग करेंगे। युवाम पठिष्यथः। यूयम पठिष्यत, तुम सब पढ़ोगे, तुम सब के लिए यूयम का प्रयोग करते हैं, तो यूयम पठिष्यत बन गया। अब मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन दोनों को यदि हम छोड़ देते हैं, क्योंकि मध्यम पुरुष का एकमात्र कर्ता त्वाम युवाम यूयम होता है और उत्तम पुरुष का एकमात्र कर्ता अहम, आवाम, वयम होता है। इसके अतिरिक्त जितने भी संज्ञा एवं सर्वनाम शब्द आएंगे, सभी प्रथम पुरुष के कर्ता होंगे। जैसे वह पढ़ेगा, सह पठिष्यति, या वह पढ़ेगी, सा पठिष्यति बन गया। राम पढ़ेगा, रामः पठिष्यति। सीता पढ़ेगी, सीता पठिष्यति। अब तो द्विवचन का जब हम कर्ता लेंगे, वे दोनों पढ़ेंगे,
तौ पठिष्यतः, या वे दोनों पढ़ेंगी स्त्रीलिंग में तो ते पठिष्यतः। या अगर हम कह दे कि दो राम पढ़ेंगे तो अब वहाँ पर हम राम के द्विवचन का रूप लेंगे, रामः रामौ, रामौ पठिष्यतः, मोहनौ पठिष्यतः। बहुवचन में देख लेते हैं, वे सभी पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति, या वे सभी, अगर स्त्रीलिंग में वे सभी पढ़ेंगी तो ताः पठिष्यन्ति, बालक पढ़ेंगे, बालकाः पठिष्यन्ति, बालिकाएं पढ़ेंगी, बालिकाः पठिष्यन्ति। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा। ये भी ध्यान रखिए कि यह जो वाक्य रचना हम लोग कर रहे हैं यह कर्तृवाच्य के अंतर्गत है, क्योंकि वाच्य भी 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य एवं भाववाच्य। वाच्य को अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। केवल आपको इतना जानना है कि यह जो वाक्य रचना कर रहे हैं हम कर्तृवाच्य के अंतर्गत कर रहे हैं। कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, अर्थात कर्ता के अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यदि कह रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता है मैं, यह कर्ता हुआ, तो अभी बताया गया है कि इसके अनुसार ही क्रिया का प्रयोग होगा, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर कर्ता की प्रधानता हुई, क्योंकि हम क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार कर रहे हैं। यहाँ पर समझने का एक ट्रिक दिया गया, जैसे सा के साथ स्यति का प्रयोग होगा, जो भी धातु होगा उस धातु का प्रयोग आगे कर देंगे और अंत में स्यति लगा देंगे। द्विवचन में स्यतः, बहुवचन में स्यन्ति। त्वम के साथ स्यसे, युवाम स्यथः, यूयम स्यथ। अहम के साथ श्यामी, आवाम के साथ श्यावः और वयम के साथ श्यामः का प्रयोग करेंगे। जैसे वह पढ़ेगा, सः पठिष्यति, लेकिन कह देंगे वह लिखेगा, सः लिखिष्यति, वह दौड़ेगा, सः धाविष्यति। वे दोनों पढ़ेंगे, तौ पठिष्यतः, वे दोनों लिखेंगे, तौ लिखिष्यतः, वे सब पढ़ेंगे, ते पठिष्यन्ति। इस तरह से यहाँ पर अन्य धातुओं का प्रयोग करके आप वाक्य रचना कर सकते हैं। मध्यम पुरुष में देखते हैं, तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम दोनों पढ़ोगे, युवाम पठिष्यथः, तुम सब पढ़ोगे, यूयम पठिष्यथ, मैं पढ़ूंगा, अहम पठिष्यामि, हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावः, हम सब पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः। आप सबको इसी प्रकार से अन्य धातुओं का प्रयोग करके वाक्य रचना करने का अभ्यास करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं अन्य पार्ट 3 में लंग लकार के अनुवाद कार्य को लेकर उपस्थित रहूँगी। तब तक के लिए नमस्कार।